अबीर नहीं सब। अरे शुक्लाइन, तुम अपना घर संभालो, दूसरों के घरों में मत झांको। अपने माधव का खूंटा कसो, अपने लल्ला को हम संभाल लेंगे। इतना सब होने के बाद भी तुम्हारा बिटवा उस लौंडिया के आगे पीछे लट्टू की तरह घूम रहा है। हमें तो लगता है कि कल उसकी गोद में जाकर झूला झूलने लगेगा और फिर तुम ममता की मारी हमारे सामने खड़ी मत रहना। हम भी तुम्हारा कोलकाता का टिकट कटवा देंगे, वहां जाकर करना फिर अपनी उल्लू ध्वनि। हम भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। तो क्या बात है? अरे बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। रश्मि और माधव की शादी कैंसिल हो गई है। क्या 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 कहा तुमने? रश्मि और माधव की शादी कैंसिल हो गई है। नहीं, तुमने ये नहीं बोला। तुमने ये बोला कि कुलभूषण जो भविष्यवाणी कर देता वो हमेशा सच होती है। मैं तो पहले ही कहा था ये मेल हो ही नहीं सकता। अरे मैं तो पहले ही डाउटफुल था इस शादी को लेकर और वो सच निकला। कदर किया करो हमारी दूरअंदेशी की। अबीर, अब इस बात का कोई फायदा नहीं। फायदा मत सोचिए। आपको पता कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? रश्मि भाभी कोलकाता चली जाएंगी। अबीर, रश्मि तेरे या मेरे रोकने से नहीं रुकने वाली। उसका गुस्सा जानता हूं मैं। उसका इरादा कोई नहीं बदल सकता। एक बार वो ठान लेती है ना तो। माधव भैया, हमारी बात सुनिए। हम आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं, बात इतनी बिगड़ी नहीं है। वो गुस्से में थी, आप उनको जाके मनाएंगे, बात सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मेरे माँ बाप ने मिलकर इस रिश्ते का गला घोट दिया। ये रिश्ता मर चुका है। इसमें जान फूंकने की कोशिश मत कर। अभी क्या कह रहे हैं आप? अभी मैं रश्मि को खो चुका हूं। ये बात मैंने मान ली है, तू भी मान ले। तब भैया, हमारा सर शर्म से नीचे झुकाकर अब खुद गर्दन नीची करके क्यों खड़ा है माधव? किस जन्म का बदला लेने के लिए मेरी कोख से पैदा हुआ था तू? तेरे पापा की उम्र भर की कमाई हुई इज्जत तूने एक पल में उस डायन के लिए धूल में झोंक दी। आंटी प्लीज, क्यों ये सब? हाँ बोलो अबीर, तुम तो बनो उसके हिमायती। तुम्हारी तो बहन है ना वो, जिसने तुम्हारे और हमारे धर्म और संस्कारों को दूषित कर दिया। चलो बांके, इन दोनों के हाथ पैर धुलाओ। अच्छी तरह से। भाई साहब जरा एक नजर इस पर भी डाल लीजिए, ये भी जरूरी है। देखो बेटा, तुम्हारे माँ बाबा तुम्हारे साथ जिंदगी भर तो नहीं रहने वाले। एक बार फिर सोच लो।
मैंने बहुत बार सोच लिया है अंकल, अब बस यही सही और आखिरी फैसला। दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाने से पहले अपनी गलती सुधारो लल्ला। तुमने जो किया है वो ठीक नहीं है। अम्मा, हमें तो लगता है कि आपने अपनी एक दुनिया बसा ली है जिसमें छुटकी टीएन और दादी के अलावा आपको कोई और नजर ही नहीं आता। ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है लल्ला। ये घर सही कह रही है। इसी घर में, इसी छत के नीचे आप ही की नजरों के सामने बार बार जब गलत होता है वो आपको नहीं दिखता, पर हमारी छोटी सी गलती आपको आराम से दिख जाती है फट कर। देखो लल्ला, जब घर में बड़े बूढ़े होते हैं तो कुछ मामलों में हम नहीं बोल सकते, उनका मान रखना भी। किसका मान रखना चाहती हैं आप अम्मा? किसका? वो जो दूसरों का मान नहीं करते। कौन सा गुरूर है अम्मा, कौन सी हेकड़ी है ये जो बेचारे मजूमदार को बार बार बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, वो भी ब्राह्मणों की छत के नीचे। देखो, हम तुमसे दूसरी बात करने आए हैं। हम आपसे आज यही बात करना चाहते हैं। अम्मा, ब्राह्मणों को गुरु का दर्जा दिया गया। सही कह रहे हैं ना? वो लोग जो सबको सोच समझ के रीति रिवाज बनाते हैं। हमें तो लगता है ये पंडिताई, ये रीति रिवाज सब एक ढकोसला है जिसमें है जहां एक लड़की के माँ बाप की बेइज्जती होती है और सामने बैठे लोग सिर्फ हंसते हैं, कोई कुछ नहीं करता। धर्म के नाम पे इतनी बेइज्जती की जाती है कि सारे रिश्तों की छींचल इधर हो जाती है। धज्जियां उड़ा के रख दी उनकी इज्जत। कभी कभी तो हमें शर्म आती है कि हमने ब्राह्मणों के घर में जन्म ही क्यों लिया।